राजस्थान का एक गांव बाड़मेर। रात के करीब 8 बजे गांव के एक घर में दस्तक होती है। इस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं मौजूद थी और घर के सभी पुरुष काम धंधे के लिए शहर गए हुए थे। घूंघट ओढ़कर घर की एक महिला दरवाजा खोलती है और सामने खड़े नौजवान से पूछती है कि आप कौन हैं। सामने खड़ा नौजवान हिचकिचाता है, कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आपका जवाई। महिला शर्म से पानी पानी हो जाती है कि आखिर उन्होंने अपने जमाई को कैसे नहीं पहचाना। वो घबरा कर कहती है कि जमाई बाबू अंदर आइए। इसके बाद जमाई बाबू की खातिरदारी शुरू हो जाती है, क्योंकि पहली बार जमाई घर आया था। जमाई कहता है कि मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। लेकिन फिर महिला कहती है कि आप पहली बार घर आए हैं और रात भी बहुत हो गई है, आप यहीं रुक जाइए। लड़की के कमरे में ही जमाई बाबू का बिस्तर लगा दिया जाता है। लड़की सारे जेवर पहनकर पहली बार अपने पति से मिलने वाली थी। रात भर जमाई ससुराल में अपना समय बिताता है और जैसे ही सुबह होती है परिवार वाले बढ़िया से बढ़िया नाश्ता बनाने लगते हैं। लेकिन जब लड़की बिस्तर से उठती है तो देखती है कि पति वहां से गायब है। पूरा घर तलाश लिया जाता है, लेकिन जमाई बाबू का कुछ पता नहीं चलता। उन्हें लगता है कि शायद किसी काम से वो बिना बताए चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जमाई बाबू अकेले नहीं गए थे, बल्कि दुल्हन के गहने भी साथ ले गए थे। अब सवाल ये उठता था कि आखिर महिलाओं ने अपने जमाई को कैसे नहीं पहचाना। तो दोस्तों, असल में ये 1981 का वो वक्त था जब भारत में घूंघट प्रथा का प्रचलन था और आज भी राजस्थान के कई गांवों में महिलाएं घूंघट में ही रहती हैं। इसके अलावा उस वक्त लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी। जैसे ही वो 11-12 साल की होती थी उनका बाल विवाह कर दिया जाता था, लेकिन वो ससुराल नहीं जाती थी। 18 साल की होने के बाद जैसे ही उनका गौना होता था उन्हें उनके ससुराल भेज दिया जाता था। और यही वजह थी कि घूंघट प्रथा होने की वजह से ना पत्नी अपने पति को देख पाती थी और ना ही लड़की पक्ष की महिलाएं। इसके साथ ही उस वक्त गांव में बिजली जैसी कोई चीज मौजूद भी नहीं थी और इसी घूंघट प्रथा और बिजली ना होने की वजह से परिवार की महिलाओं ने अपने जमाई को नहीं पहचाना था। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन इसके 4 दिन बाद घर के पुरुष एक युवक को घर लेकर आते हैं। घर की महिलाएं पूछती हैं कि ये कौन है, तो पुरुषों ने कहा कि ये घर का जमाई है। महिलाएं ये बात सुनकर सकते में आ जाती है, क्योंकि उस रात उन्होंने दिए की लौ में जमाई को देख लिया था, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल भी इससे नहीं मिलती थी। अब ये सोचने लगी कि अगर ये जमाई है तो वो कौन था जो रात भर लड़की के कमरे में था और घर के गहने भी साथ ले गया। महिलाओं ने तुरंत ये बात घर के मर्दों को बताई, लेकिन लोक लाज के कारण इस बात को वहीं पर दबा दिया गया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसी तरह कुछ दिनों बाद इसी गांव के एक और दरवाजे पर दस्तक होती है। उस वक्त भी घर के पुरुष मौजूद नहीं थे। शख्स अंदर आता है और कहता है कि मैं आपका जवाई हूँ। उसकी आओ भगत शुरू हो जाती है और रात भर वो लड़की के कमरे में समय बिताता है। लेकिन रात के वक्त वो दुल्हन से कहता है कि तुम्हारे जेवर पुराने हो गए हैं, इनका आकार भी बदल गया है, तुम मुझे ये दे दो, मैं अगली बार आऊंगा तो नए जेवर लेकर आऊंगा। और दुल्हन भी पोटली में बांधकर जेवरों को अपने पति को दे देती है। सुबह होते ही जमाई बाबू गायब हो जाते हैं और साथ में गहने भी ले जाते हैं। इसी तरह राजस्थान के कई गांवों में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस तक बहुत कम घटनाएं पहुंच पाती हैं। वहीं जो लोग पुलिस को इस घटना की रिपोर्ट करते भी हैं तो चोरी की करते हैं। पुलिस को ये नहीं बताया जाता कि वो रात भर लड़की के कमरे में मौजूद था, क्योंकि ये गांव का मामला था जहां पर इज्जत परिवार का सबसे बड़ा गहना होती है। और इसी तरह ये चोर जमाई गांव का एक और दरवाजा खटखटाता है और रात भर में गहने और इज्जत दोनों लूट कर ले जाता है। रात का वक्त था, बिजली नहीं थी, इसलिए पत्नी भी अपने पति को देख नहीं पाती। लेकिन कुछ समय बाद जब असली जमाई घर पहुंचता है तो ये बात घर के बड़ों को तो पता चल जाती है कि जो पहले आया था वो चोर जमाई था। लेकिन ये बात दुल्हन को नहीं बताई जाती। इसी वजह से रात के वक्त दुल्हन पति से पूछती है कि आप मेरे जेवर लेकर गए थे, मेरे नए जेवर कहाँ हैं? जमाई हैरान हो जाता है कि मैं कब जेवर लेकर गया था। वह तुरंत कमरे से बाहर निकलता है और परिवार वालों से इसके बारे में बात करता है। परिवार वाले जिस चीज को छुपाना चाहते थे वह आखिरकार सामने आ जाती है। खैर, पति समझदार था, वो ये कहता है कि इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि घर की इज्जत का क्या होगा। तब वो कहता है कि कम से कम चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज करानी ही चाहिए। चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस फिर अपने काम में जुट जाती है। जांच में पता चलता है कि गांव के कई घरों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस तेजी से अपने काम में जुट जाती है और आखिरकार एक शख्स की गिरफ्तारी होती है जो संदिग्ध अवस्था में रात के वक्त गांव में घूम रहा था। इस शख्स का नाम था जियाराम। पुलिस अच्छे से उसकी खातिरदारी करती है, तब जाकर वो बताता है कि वो ये काम लंबे समय से करता आ रहा है। वो अक्सर
गांव के ऐसे घर ढूंढता जहां पर लड़की का गौना होने वाला हो और घर गांव के कोने में हो। साथ ही वो ये भी पता कर लेता कि घर के पुरुष रात में आएंगे या नहीं। इन सारी चीजों को समझकर वो ये अपराध करता था, क्योंकि उसे पता था कि लोक लाज के कारण लोग पुलिस तक नहीं जाएंगे। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन वो जल्द ही जमानत पर छूट जाता है। लेकिन 1981 से लेकर 2010 तक वो लगातार ये अपराध करता रहता है। कई बार उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन हर बार वो बच जाता है और कहा जाता है कि इस तरह से उसने गांव के 250 घरों को अपना निशाना बनाया था। और फिर 2016 में फेफड़े खराब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन 1981 से लेकर 2010 तक जब लगातार ये वारदातें हो रही थी, तब जाकर एक ऐसा समय आया था कि लोग सचेत हो गए थे। रात के वक्त जब कोई भी घर ये कहकर आता था कि मैं आपका जमाई हूँ, तो सबसे पहले उसकी अच्छी से तफ्तीश की जाती थी कि वाकई में ये घर का जमाई है या नहीं, और उसके बाद ही उसकी आवभगत शुरू होती थी। आज भी बाड़मेर में ये घटना लोगों के जहन में जिंदा है। तो दोस्तों, ये कहानी थी जियाराम की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।